आज हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस, जिसको हम लोग टाइम भी कहते हैं। ये जो मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ ये कंपटीशन लेवल के बच्चों के लिए भी और क्लास 9 से 12th के बच्चों के लिए भी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टेंसेस होता क्या है। टेंसेस मतलब कि कोई एक समय जिसमें कोई एक्शन, कोई कार्य, कुछ चीज़ करी गई हो, कोई भी इवेंट हुआ हो या कोई भी एक्शन हुआ हो। मैं यहाँ पे आपको बेसिक से पढ़ाऊँगी। जैसे कि प्रेजेंट, इसमें टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे कि इधर लिखा है, ये देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब कि मैं जैसे अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अभी काम कर रही हूँ, जो वर्तमान काल में काम हो रहा हो। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल भी कहते हैं। वर्तमान काल मतलब कि जो अभी किया जा रहा हो या जो अभी हो रहा है, ठीक है। पास्ट मतलब कि जो निकल गया मतलब कि 2024 निकल गया। अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट में, 2025 चल रहा है, तो प्रेजेंट ईयर है ये। और जो पास्ट ईयर है वो ये है। फ्यूचर मतलब कि जो आने वाला है, जैसे कि 2026 ये साल आने वाला है, तो इसका मतलब है ये फ्यूचर में आएगा, जो हमारा भविष्य काल में आएगा। पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल भी बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं, समझ तो गए होंगे। टेंशन मतलब कि एक कोई भी समय पे कोई भी एक कार्य हो रहा हो। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डिनोटेड, ये एक क्रिया का रूप है, एक वर्ब का फॉर्म है जिसमें विच इज़ डिनोटेड एज टाइम, टाइम से इसको डिनोट किया जाता है। एंड द स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट इज़ नोन एज टेंसेज। हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। अब इधर देखिए, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें टाइम क्या है, वो क्या है, वो गाना गा रही है। वो कब गाना गा रही है, वो गाना गा रही है, बिकॉज इसमें क्या लगा है, सिंगिंग, वो अभी कर रही है। इसका मतलब है ये प्रेजेंट है, जो अभी हो रहा है वो होता है प्रेजेंट। ही मेट मी येस्टरडे, वो मुझसे मिला था कल। वो मुझसे कब मिला था, कल। कल मतलब कि निकल गया है वो। ही मेट मी, मेट हमेशा वर्ब, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट टेंस के साथ भी लगती है। अब वी हेल्प द नीडी, हम मदद करते हैं ज़रूरतमंदों की। तो इसमें क्या है, ना ही फ्यूचर है ना ही पास्ट है, ये क्या है, ये काम किया जाता है। जैसे कि सूरज निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, प्रेजेंट में। चलिए टेंसेस के प्रकार तो आपने समझ ही लिए। टेंसेस के काइंड कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो वर्तमान में काम हो रहा हो, जो कि अभी काम किया जा रहा है। देखिए, वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने वाली कोई भी क्रिया को सिंपल टेंस में वाक्य किया जाता है। मतलब जो वर्तमान समय में कोई भी चीज़, कोई भी काम हो रहा हो, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ टेंस। ये देखिए, टेंस लिखा है मैंने। टेंस के कितने टाइप होते हैं, टेंस से दिख नहीं रहा, हम लोग स्केच दिखा देंगे आपको, कोई बात नहीं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हम लोग बहुत ही बेसिक से यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हर एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, सिंपल, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस लिखा है। अब ऐसे ही इसमें भी पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल को हम लोग इंडेफिनिट भी बोलते हैं, जिनको सिंपल ना पता हो इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ऐसे ही फ्यूचर। अब हर एक सिंपल टेंस के 4 प्रकार होंगे, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव।
असर्टिव जैसे कि जो हाँ मुझे, जैसे कि आपने चाय पी, हाँ मैंने चाय पी। असर्टिव मतलब कि जिसका जवाब हमेशा यस में आए, हमेशा हाँ में आए। नेगेटिव मतलब कि जिसका सवाल हमेशा ना में आए, क्या मैंने चाय पी, क्या आपने चाय पी, क्या मैंने चाय पी, नहीं। तो जिसका जवाब ना में आएगा उसको नेगेटिव सेंटेंस बोल देंगे। इंटरोगेटिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन, क्या आपने चाय पी, तो जो ये पूछा गया है क्या आपने चाय पी, इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क जुड़ गया, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब कि क्या आपने चाय नहीं पी, इसमें नहीं और क्वेश्चन मार्क साथ में आ गया तो उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बोलेंगे। सिंपल के भी 4 प्रकार होते हैं, परफेक्ट में भी असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है। ये मैंने ऊपर ऊपर से व्यू दे दिया है, अभी मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल का। देखिए हर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में ये 4 प्रकार होते हैं, सिंपल, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल जैसे कि कोई भी चीज़ की जा रही हो, कोई भी चीज़, जैसे कि ही टेक्स टी मतलब वो चाय लेता है, ही डज टेक टी वो चाय, डू और डज लगता है ही शी इट के साथ, ठीक है। डू लगेगा आई वी यू दे के साथ, डज लगेगा ही शी इट के साथ। इधर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा क्योंकि इसमें ही टेक्स टी है। ये नेगेटिव होगा क्यों, क्योंकि ही डज नॉट टेक टी। तो जहाँ पे नेगेटिव नॉट आ जाता है वहाँ पे होता है नेगेटिव। डज ही टेक टी, देखिए इधर क्वेश्चन मार्क आ गया, ये हो गया इंटरोगेटिव। डजंट ही टेक टी, यहाँ पे डज नॉट ही टेक टी, नॉट भी आ गया, क्वेश्चन मार्क भी आ गया, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। समझ गया। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, वर्तमान काल में जो क्रिया की जा रही है, मतलब कि पढ़ाई की जा रही है, साइकिल चलाई जा रही है, चाय पी जा रही है, दौड़ लगाई जा रही है, कुछ भी काम किया जा रहा है, मतलब इसके साथ ing जुड़ गया है तो इसका मतलब होता है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि मैंने आपसे कोई भी सेंटेंस बोल दिया जिसके में वर्ब क्या होता है, जैसे कि टेक, समझो जो भी क्रिया होती है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। कोई भी काम क्रिया मतलब समझ रहे हो ना, क्रिया, वो टेकिंग में जब हमने टेक के साथ ing जोड़ दिया गया है तो इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूअस है। जैसे कि ही इज़ टेकिंग टी, वह चाय पी रहा है। सिंपल में क्या था, वह चाय पीता है, ही टेक्स टी, वह चाय पीता है, ये है सिंपल में। और ही इज़ टेकिंग टी मतलब कि कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसमें भी ये असर्टिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये आप पढ़ लेना एक बार वीडियो को पॉज करके, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, वर्तमान समय में पूर्ण किसी क्रिया के लिए प्रेजेंट टेंस के इस एस्पेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी काम किया जा चुका है, समझ रहे, ही हैज़ टेकन टी, वो चाय पी चुका है लग रहा है मतलब कि प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट होता है, था मतलब कि पास्ट होता है। यहाँ पे जैसे ये है, इसके रूल्स लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही शी इट के साथ लगेगा हैज़, आई वी यू दे के साथ लगेगा हैव। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको आपने एक बार पढ़ लेना, ये सारे सेंटेंस एक बार पढ़ लेना, ये सारे रूल्स एक बार जल्दी जल्दी से पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब हम लोग चलते हैं आखिरी पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो भी क्रिया भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में की जा रही है उसे व्यक्त करने के लिए हम लोग, देखिए इसका मतलब मैं समझा देती हूँ आपको, जो कि काम पास्ट में शुरू हुआ और वो वर्तमान में भी किया जा रहा है, प्रेजेंट में भी किया जा रहा है। जैसे कि ही हैज़ बीन टेकिंग टी, पास्ट में देखिए उसने पास्ट में पीना शुरू किया चाय और वो अभी तक चाय पी रहा है, इसका मतलब है ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर वो चाय पी चुका होता तो सिर्फ परफेक्ट होता, अगर वो चाय पी रहा है अभी भी तो परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस लग जाएगा। हैज़ हैव आपको बता ही दिया है,
ही हैज़ बीन। पर इसमें क्या अलग हो जाता है, जब हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तो इसमें बीन जुड़ जाता है। बीन मतलब कि वह पास्ट से प्रेजेंट तक अभी तक वही कार्य कर रहा है। पास्ट में शुरू किया गया है जो कार्य, वो अभी भी वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। जैसे कि ही हैज़ बीन टेकिंग टी, उसने चाय पीना पहले शुरू किया और अभी तक चाय पी रहा है। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग टी, ये हो गया हमारा नेगेटिव। ये इंटेरोगेटिव, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया। ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्योंकि नॉट के साथ क्वेश्चन मार्क जुड़ गया। चल अब हम लोग पढ़ लेते हैं पास्ट टेंस। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी यही होता है, सिंपल, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट, इसको सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। अगर आपको देखिए, सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस इसको बोला जाता है, पर अगर आप इसको नहीं ऐसा बोलना चाहते तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। तो देखो, भूतकाल में संपन्न या सामान्य रूप से घटित क्रिया को व्यक्त करने के लिए पास्ट के इस एस्पेक्ट का प्रयोग होता है। मतलब कोई भी कार्य जो पास्ट में हुआ हो, जो कि किया जा चुका है, जैसे कि ही टुक टी, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। टेक, टुक, टेकन, ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट टेंस में कौन सी, सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में हमें लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म टुक। जब हम लोग नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तब ही टुक टी। अब जब डिड लग जाएगा तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मतलब कि टेक। डिड लग गया तो टेक, जैसे कि ही डिड टेक टी। जब अगर हम डिड लगाएंगे तो हम लोग उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जब हम लोग डिड नहीं लगाएंगे तब हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ही डिडंट टेक टी, ही डिड नॉट टेक टी। डिड, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिड से तो इसका मतलब है हम लोग उससे एक सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि डिड ही टेक टी, क्या उसने चाय ली? डिडंट ही, डिडंट के साथ डिडंट जब पहले लगेगा तो मतलब कि हो गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो डिडंट ही टेक टी मतलब क्या उसने चाय नहीं ली? नहीं ली के साथ क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो मतलब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। जब हम लोग उससे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ पूछें, क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। हु हो गया, देखिए इधर लिखा है हु, व्हाट, विच, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि हु, व्हाट, विच। तो जब हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन पूछा व्हेन डिड ही टेक टी, हु टुक टी या हु डिड नॉट टेक टी। देखिएगा, जब हम लोग डिड लगाएंगे तब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब हम लोग डिड नहीं लगाया इसमें तो इसमें टुक लगाया, मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको सिंपल प्रेजेंट समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं पर वो पास्ट में किया जा रहा था। जैसे कि वर्तमान में जारी की गई किसी भी क्रिया के लिए पास्ट के इस एस्पेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही वॉज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा था, मतलब वह चाय पी रहा था। वह चाय पी रहा था मतलब कि वो अभी तो चाय नहीं पी रहा, वो पास्ट में चाय पी रहा था। कॉन्टिन्यूअस लगा है तो ING लगेगा ही लगेगा। तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएंगे। बहुत ही इजी है टेंस को पढ़ना। अगर आप इसको मन लगा के पढ़ें तो बहुत जल्दी ही आपको ये समझ आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? चलिए सेटअप सही हो गया है। अब पढ़ते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट। जैसे कि भूतकाल में समाप्त हो चुका किसी भी क्रिया को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट का एस्पेक्ट का प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि भूतकाल मतलब कि पास्ट टेंस, जो कि हो चुका है काम, जो कि बीत गया है काम, बीत गए समय में जो कार्य किया गया है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं। देखिए, ही हैड टेकन टी, वह चाय ले चुका है, वह चाय पी चुका है। इसका मतलब है कि साथ हैड जुड़ेगा प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ही हैड टेकन टी। और मैं आपको कौन सी बुक से पढ़ा रही हूँ मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो बच्चे इस बुक को नहीं ले पाते हैं। ये है द मास्टरपीस। देखिए, कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एसएससी हो चाहे ये सारे एग्ज़ाम्स एनडीए सब के लिए यही एक बुक है क्रिस्टोफर फीनिक्स की। ये बुक सबसे बेस्ट है। इसमें मैं दिखा देती हूँ, ये काफ़ी पुरानी बुक है। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। ये क्लास कक्षा 9 से 12 का बच्चा भी ये बुक पढ़ सकता है। ये बुक बहुत ही डिटेल्ड में है और ये काफ़ी मोटी बुक है। पर अभी हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले टेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। 30 मिनट का मुश्किल से ये सेशन होने वाला है। ये सिर्फ इसमें हमारा संपूर्ण टेंसेस को ख़त्म किया जाएगा सिर्फ 30 मिनट में, ओनली इन 30 मिनट्स। तो चलिए आ जाइए, हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भूतकाल में एक समय अवधि तथा जारी किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए पास्ट के इस एस्पेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये अवधि नहीं, अवधि है, सॉरी, मेरे मुंह से थोड़ा स्लिप हो जाता है, डोंट माइंड गाइज। आप कमेंट पे ये मत कर देना इसको पढ़ाना नहीं आता, आई एम जस्ट टीचिंग यू गाइज। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट जो भी काम करा जा चुका है और जो किया जा रहा भी है, जैसे ही हैड बीन टेकिंग टी, वह मतलब वह भूतकाल में चाय पी रहा था। इसमें क्या था? वह पी चुका है, ही हैड टेकन टी। ये देखिए, रुकिए, ही हैड टेकन टी, इधर वह पी चुका है। इधर क्या है? ही हैड बीन टेकिंग टी।